कॉल किया है, अभी अभी लैंड किया है मैंने। अब से सारा टाइम तुम्हारा। अच्छा, श्योर। ओके, तो डिनर पे घर पे मिलते। बाय। किसी और का फिर भी मैं उसका। हेलो सर, हम पहुंचे। प्रीति, जब भी तुम मेरे साथ होती है ना, पता नहीं है दिन इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है। क्यों ना हम लोगों को एक और ट्रिप प्लान करना चाहिए जल्दी। देखो, अगर आयुष को हम दोनों के बारे में कुछ भी पता चला ना, तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गया, पिछले 100 बार की तरह इस बार भी समझ गया। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मुंह मत लटकाओ। अब बुरा लगा तो क्या कर सकता। 3 रात बिताने के बाद अपने पति के पास ऐसे लौटी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन घर में कदम रखते ही उसकी पूरी दुनिया हिल गई। सारा घर खाली था, उसके पति का एक एक सामान गायब, यहाँ तक कि उसका फोन नंबर भी बंद था। वो रोती हुई भागने लगी, बार बार अपने पति का नंबर मिलाते हुए, शायद वो कहीं मिल जाए। उसने घर का एक एक कोना छान मारा। जब वो हाफते हुए गार्डन में पहुंची तो उसने एक डब्बे में अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की अश्लील फोटो जली हुई देखी। उसी पल उसे पता लग गया कि उसके पति को उसके अफेयर के बारे में पता है। उसका बॉयफ्रेंड तो हद पार करते हुए जानबूझकर उसके पति को उकसाने वाले मैसेज भी भेजता था, उन दोनों की अश्लील फोटो भेजता। यही सब देख बिखरा हुआ वो आदमी 7 दिन बाद देश छोड़ने के लिए वीजा अप्लाई कर चुका था। जब भी ये औरत अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर लौटती तो अपने पति के लिए फूल लेकर घर आती थी, लेकिन उसके गले पर बॉयफ्रेंड का दिया वो निशान हर रात उसके पति का दिल फिर से तोड़ देता। पर उस रात जब वो फूलों के साथ घर आई और उसके पति ने गर्दन पर वो निशान देखा तो उसे अपनी ही बीवी से घिन आने लगी और वो बहाना बनाकर अपनी बीवी से दूर जाने लगी। लेकिन वो रोती हुई उससे लिपट गई और नदी किनारे थोड़ी देर चलने की जिद करने लगी। वो मान गया। दोनों नदी के पास पहुंचे ही थे कि अचानक उसका फोन बजा। वो झूठ बोलती है कि ऑफिस से फोन है और दूर जाकर अपने घटिया बॉयफ्रेंड से अश्लील बातें करने लगती है। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी बेबी। शहर सब लूट गया, जब तक तुम मेरे साथ होती हो लाइफ पूरी लगती है। था वो तेरा हुआ। वो आदमी ये सब सहन नहीं कर पाता और अगली सुबह कुछ ऐसा करता है जिसके बाद बीवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मैंने अपने सारे पुराने कपड़े गेट के पास रख दिए हैं, किसी और उन सबको डोनेट कर देना। मैं रो रहा हूँ तेरी यादों के पास। वो किसी और की है पर दिल मेरा उसका है। मैं आज भी उसी में बसा हूँ, वो खुश है कहीं, मैं तन्हा यहाँ फिर भी मैं उसका। वो किसी। ये देख, प्रीति कितने प्यार से मेरे और उसके होने वाले बच्चे के लिए प्लान कर रही है और हम यहाँ गोवा में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बहुत शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट में। आखिर प्रीति पहली बार माँ बन रही है तो ये उसके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। उसके हाथ में अब मेरा हाथ नहीं, पर दुआओं में अब भी तेरा साथ सही। हाय बेबी, बिल्कुल